ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि, मध्य और अंत का जो गुह्य राज है वह दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे हमें दूरदेशी बुद्धि बनना है। तो जो बुद्धिवान बच्चे हैं वो ड्रामा के राज को समझेंगे। माना कोई भी बात को देख करके मन में हलचल में नहीं आएंगे। गीत है, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा के। आजकल मनुष्य क्या करते हैं, रात दिन अपना समय ऐसे ही खराब करते रहते हैं ना, खाने और सोने में। अब बाबा ने कल भी हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि संगम युग का समय है जो भी बहुत कम बचा हुआ है। तो इसलिए इस टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज करना है, पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने गीत बनाए हैं तो पूरा एग्जैक्ट राइट तो है नहीं। अब सुख में तो सिमरन किया ही नहीं जाता। आजकल होता है ना, मनुष्य जब सुख में ज़्यादा हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो भगवान को ही याद नहीं करते। दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तभी तो सुख देने के लिए बाप को भी आना पड़े। इसलिए आजकल देखा जाता है ना, जब दुख होता है तब भगवान की याद में ज़्यादा रहते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, अब वहाँ तो कोई पार्ट नहीं बजाते हैं ना। शांति धाम में तो आत्माएं क्या होती हैं, साइलेंस में जाकर बैठ जाती हैं। पार्ट तो स्टेज पर बजाया जाता है ना, तो ये भी स्टेज है। बाबा ने कहा, ये सृष्टि रंगमंच क्या है, एक विशाल स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और तो कोई समझा ना सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई बाहरी रूप से युद्ध चल रही है या कोई मन में नहीं। ये तो बाबा जस्ट एग्जाम्पल देते हैं जिससे बच्चे समझ जाएं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी तो है याद ना। याद करते करते ही पावन बन जाएंगे। तो ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहीं जाना नहीं है। तो बच्चों को समझाया जाता है, पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा ना सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाप तो राय देते हैं बहुत सहज कि बच्चे मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो ना। जैसे भक्ति में तो होता है अलग अलग तीर्थों पर जाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें तो कोई जाने की बात ही नहीं है, क्या करना है, कहीं भी बैठे चलते फिरते बाबा को याद करते रहना है। बाप आकर के कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध तो कोई है नहीं,
अपने को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत ही सतो प्रधान था तो उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी ही बदलेगी। बाबा ने कहा जमीन तो यही होगी ना, यहीं पृथ्वी पर ही सतयुग होता है और फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते समय बदलते बदलते कलयुग आ जाता है। तो अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी जानते नहीं है ना। अब देखो बाबा इस समय प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें पहचानते ही नहीं है। अब बाबा ने तुम्हें तो समझदार बनाया है, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के तो गरीब भी बहुत ऊंचे हैं। कहाँ के? सतयुग के, है ना। बाबा ने कहा बच्चे वहाँ के तो गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। जो द्वापर कलयुग के राजा हैं, बाबा बता रहे हैं भले कितने भी बड़े राजाएं हैं, लेकिन सतयुग के कंपैरिजन में अगर देखें तो फिर भी बाबा ने कहा बच्चे हैं तो विकारी। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा ने कहा कलयुग की राजाओं से तो सतयुग की जो साधारण प्रजा होती है ना, वो भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बताते हैं कि रावण का परछाया आने से ही पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहकर माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। अब बाबा है ना, बिल्कुल बच्चे नीचे आ गए, नर्क में आ गए, और नर्क से बाबा बिल्कुल ऊंचा बच्चों को ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। और सेकंड की बात है तो अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना कि क्या क्या देखा, तो बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। आत्मा में भर कर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। तो ये फिर हैं बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य और अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। अब ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकता ना। जो जिसका रोल है उसको वही करना है, क्योंकि कर्म कोई और करे फल किसी और को मिले ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, तो बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर फिर पार्ट बजाते हैं। तो इसकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा बीज और झाड़ का सारा राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वह समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है और इसकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। इसलिए त्रिमूर्ति भी तो दिखाया है ना। इसलिए बाबा ने बताया कि कैसे अब नए वृक्ष की स्थापना हो रही है संगम युग पर, फिर से नया सैपलिंग लग रहा है देवता धर्म के लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे विष्णु को पालनहार रूप में दिखाया, माने किस तरह से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है देवता धर्म। फिर अब बाबा ने कहा लास्ट में आकर विनाश होता है। अब ये समझाने जो बाप देते हैं ये और कोई मनुष्य तो दे ना सके। जब यहाँ आए तभी तो पता पड़े ना।
इसलिए तुम सबको कहते हो कि यहाँ आकर के समझो। कोई कोई तो बहुत कट्टर होते हैं, तो कहते हैं हमको कुछ सुनना ही नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं और कोई नहीं लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि तो अभी कितनी विशाल और दूरादेशी हो गई है ना। रोज बाबा की बातें सुन सुन करके बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि क्या होती जाती है, विशाल होती जाती है। तीनों लोगों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन तो सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, क्योंकि स्थूल वतन से ही तो आत्माएं जा करके मूल वतन में बैठती है ना। बाबा कहते सूक्ष्म वतन तो कोई रहने का स्थान तो है नहीं, बाकी सूक्ष्म वतन थोड़े टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं तो सब ऊपर से आती हैं, मूल वतन से आती है ना यहाँ पार्ट बजाने। तो ये सारा झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे तो हो ना सके, ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं तो ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। तो ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है और ना ही विनाश को पाती है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है ना। तो तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू ही नहीं रही है, क्योंकि आत्मा के अंदर से गुण खत्म होते गए तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु ये तो है रावण की गोल्डन एज, और वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। अब देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा तो प्लान ही है पुरानी दुनिया को नया बनाना। तो तुम्हारा एक ही प्लान है ना, जानते हो ना कि बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं ना, जो भाषाओं का फिर माना एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो सुन करके फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल तो विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते ना। आजकल होता है ना, इंग्लिश में ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर हिंदी नहीं बोलते। घर में आते हैं तो माँ से ही इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। अब वह भी बेचारी मूंझ पड़ती है कि हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े ना। फिर जो फॉरेन में रहते हैं तो इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करते हैं, तो फिर इसलिए इंडिया में आते हैं तो टूटी फूटी हिंदी सीखते हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य और एक ही भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद ये सृष्टि का चक्र है, कैसे फिरता रहता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक ही बाप की याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। बाबा ने कहा मधुबन में तो होता है ना, कोई इतना ज़्यादा कार्य करने की तो टेंशन है ही नहीं। बाबा कहते बच्चे कम से कम वहाँ जा कर के तो क्या करो, विशेष योग का अभ्यास करो। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है ना। मधुबन में तो हम देखेंगे कितना फ्रेश एनवायरनमेंट है। सुबह सुबह तो और ठंडी हवा चलती है। तो बाबा कहते हैं कितना माना अगर उस समय सैर करो और बाबा को याद करते रहो तो कितना आनंद आएगा। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। तो ये भी अभी स्मृति आई है ना। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है ना। बाबा कहते तुम ही इतने ऊंचे पवित्र आत्माएं देवी देवता थे। अब मनुष्य तो घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है, और तुम तो बहुत कमाई करते हो। बाबा ने कहा तुम तो घूमते फिरते भी बाबा को याद करते रहते हो
और भाग्य ऊंचा बनता जाता है, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, कमाई होती रहती है। तो बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं, है ना। रोज बाबा देखो मुरली में कितने अच्छे अच्छे तरीके बताते हैं कि बच्चे जिससे तुम्हारी तकदीर ऊंची बनती जाएगी। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो फिर उनकी बुद्धि में माया अपनी खिटखिट करती है। अगर बुद्धि में ज्ञान की बातें नहीं होगी तो माया क्या करेगी, बुद्धि में व्यर्थ की बातें भर देगी, तो उन्हें माया ही तंग करती रहती है। अंदर में ये विचार करो कि हमने ये चक्र कैसे लगाया, कैसे हम जन्म लेते गए, कैसे हम देवता घराने में आए, फिर कैसे हम क्षत्रिय घराने में आए। तो ये चक्र बुद्धि में चलता रहे। कैसे द्वापर युग में हम पूज्य माना पूजनीय लायक बनते हैं ना, द्वापर युग से क्या हो जाती है, बच्चों की पूजा शुरू हो जाती है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, तो अब फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है बच्चे मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा तो बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा कहते जितना योग में रहेंगे, चलते फिरते भी याद करते रहेंगे, तो बच्चों का क्या होगा, फायदा होता रहेगा, भाग्य ऊंचा बनता रहेगा। भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक पुरुषार्थ करेगा तो फल दूसरे को मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते अपना भाग्य ऊंचा करना है तो अपनी स्वयं मेहनत करनी है अपना ऊंचा पद पाने के लिए। अकेले में जाने से तो और ही बहुत मज़ा आएगा, अकेले में तो और ही मग्न होके बाबा की याद में रहेंगे, अपनी ही धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो फिर बुद्धि इधर उधर जाएगी। है तो बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है ना। इंजीनियर होगा तो उसका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है। बुद्धि में प्लान तो आ जाता है ना। तो तुम भी घर में बैठो फिर भी बुद्धि उस तरफ ही लगी रहे, ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है ना। तो आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा ना। बाबा कहते छोटे बच्चों को भी बचपन से ही बाबा की याद दिलाते रहो तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और तो कोई सिखा ना सके। हाँ, दुनिया में आजकल देखो कितनी हायर एजुकेशन सभी ले रहे हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो आज क्या होती जा रही है, बच्चों में से दूर होती जा रही है ना। तो तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या, और ये फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखाते हैं। इसका किसी को भी पता ही नहीं है। इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं। उनका और तो कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह तो स्वयं बाप आकर के पढ़ाते हैं ना, भगवानुवाच है ना। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज तो एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वह बल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की ही बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज तो बिल्कुल अलग है। बाबा ने कहा दुनिया में तो ये सत्य ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में ही होते हैं ना, जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तो तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। दुनिया में हम देखेंगे मनुष्य केवल महिमा तो करते हैं लेकिन अर्थ तो नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं कि बच्चे अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा।
फिर ऑफिस में काम करने के समय भी ये स्मृति आएगी। ईश्वर की स्मृति रहेगी ना। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप तो यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं कि बच्चे अपने को ही देखो कि हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। तो ये भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तो तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे। बाबा ने कहा बच्चे, नहीं तो सतयुग में लास्ट में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो फिर आएंगे भी नहीं। माना जिन बच्चों का भक्ति का पाठ ज़्यादा है वही ज्ञान में भी आते हैं, तो समझ जाएंगे कि फिर ये इतना उठाने वाला नहीं है। माना जिसका भगवान में निश्चय नहीं तो वो ज्ञान भी इतना फिर नहीं उठाते हैं। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले ही निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। बाबा कहते बच्चे समझाने में, ज्ञान की बातें बताते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है। ये नहीं सोच रहे कि बाबा पता नहीं कोई चलेंगे या नहीं। मेहनत तो करनी है ना। मेहनत के बगैर कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा कहते हैं आप किसी को थोड़ी भी बातें बाबा के सुनाते हैं तो प्रजा तो बनती रहती है। तो बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी तो अच्छा है ना। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में याद रहेगा। बाबा कहते चलते फिरते सैर भी होती रहेगी और बाबा की याद भी रहेगी। बाबा कहते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। तो कितनी कमाई है, यही है सच्ची कमाई। वह तो कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। बाबा का तो देखा हुआ है ना, सारी जीवन कहानी लिखते हैं कि आज इतने बजे उठा, फिर ये किया। समझते हैं ना कि पिछाड़ी वाले पढ़ करके सीखेंगे, है ना। जैसे डायरी लिखते हैं ना तो उसमें सब कुछ मेंशन कर देते हैं ताकि बाद में सबको इंस्पिरेशन मिले। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी भी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं, माना फॉलो करते हैं ना, पढ़ करके अपने बड़ों के नेचर को देखते हैं तो वैसे ही फिर कॉपी करते हैं। तो अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। ये है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पे भरोसा थोड़ी ही है। आजकल तो मौत भी बहुत इजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं, और यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, भाग्य ऊंचा बनाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने दिया। बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट है दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते हैं ना किसी के भी पाठ को देखकर अपने मन में हलचल पैदा नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी बाबा कहते हैं बच्चे आपके सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। वो दूसरों का पार्ट है तो जैसा उनका रोल है वो तो वैसा ही करेंगे ना। केवल बाबा कहते हैं आप दूसरों को दुआएं देते रहो, पर अपने मन में क्यों क्या के प्रश्न नहीं लाओ। वरदान बाबा ने दिया, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव।
जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं और फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान और आवेश आदि की आती है, तो आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे कि उनमें प्राण भर देते हो। बाबा कहते बच्चे, जो व्यर्थ की बातें हैं, कोई ईर्ष्या वाली बातें, कोई डाउट करने की बातें, जो असार बातें हैं, निर्जीव बातें हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, बस उनका विस्तार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना, और उसको खुद भी सोच सोच करके एक्सपीरियंस करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। तो उन बेकार की बातों में भी क्या कर देते हैं, प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्वोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 2-3 घंटे एक ही व्यर्थ बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, एनर्जी खर्च करते रहते हैं, और फिर जब सारा दिन निकल जाता है फिर कहते हैं चलो बीती सो बीती करो, चलो ड्रामा है, पॉइंट लगाओ। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, इतनी देर जो सोच करके उस बेकार बात को मन में बिठाया, मन को भी डस्टबिन बनाया और टाइम भी वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर वन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन बाबा ने दिया, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। बाबा कहते समय पर सहयोग देने वाले का भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब समय निकल जाता है उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे तो इतना फल नहीं जमा होगा। इसलिए क्या करना है, समय पर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है। अच्छा, अभी हम बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणा बार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को दुख दिया हो, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर्स की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं।